मौला इमाम हसन की हदीस भी इसे मैं लहरे चाया तो भी सुन लो। अनिल हसन इब्न अली काल साल तो खाली हिंदबना भी हाला वकान वसाफन कुल तो सिफली मनते का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज हदीस की और मैं इन अखबार के डाइजेस्ट पढ़े। इमाम हसन तो खुद यहाँ से लेकर नाफ तक हुजूर के मुशाबे थे। हाँ, जैसे रसूलुल्लाह का मुबारक हुलिया था ना, इमाम हसन का सर से लेकर नाफ तक इमाम हसन का भी मुबारक हुलिया ऐसे ही था। लेकिन इमाम हसन कहता है मैंने अपने मामू जान से पूछा, वो हुजूर का हुलिया बयान करते थे, तो मैंने कहा मामा जी ये दसो मेरे नाना जान गल्ला किवें करदे सी। मेरे को आज तक किसी नहीं पूछा मौलाना वो हदीस सुनाओ हुजूर गल्ला किवें करदे। असी पुत्रा नूं तो पढ़ाया इंग्लिश मीडियम, ओ फिर नवीं डिग्रियां, फिर उससे तू मी भी नहीं कि राजन कारवां कुश्त चिपुरसी कारवां ने राह चसां कुश्त। इकबाल कहता जदों तू वेख रहा कि सारा काफला अगलिया लुट लिया, फिर पुछदा किवें लुटिया गया। मबाशा मन अज़ा इल्मे के खानी ना दर कफ न दाद व जान से तनपुर। कहता है जेड़े इलम तू बच्चे नूं पढ़ाया तो खुद पढ़िया ना, मबाशा मन अज़ा इल्मे के खानी, इस इलम दे जेड़े अंजामन उहदे तो बेखौफ ना हो। हाँ, मबाशा मन अज़ा इल्मे के खानी ना दर कफ न दाद व जान से तनबुर्द। इकबाल कहता जेड़ा इलम तुसी पढ़िया ना यूरोप का लैके ते उन्हां दी इंग्लिश पुट्ठे लिख 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 के तुसी एन चलदे चलदे हर शायद तुसी अपनी पुट्ठी कर बैठे हो। गल असी सीधी करिए कौम नूं पुट्ठी समझ आती क्यों? इस वास्ते कि जेड़ी रोजाना लिख देना इंग्लिश एन करके। अल्लाह हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ताला दाएं तरफ को पसंद करता है कि मेरा गुलाम कंघी भी करे तो दाएं तरफ से करे, जूता भी पहने तो दायां पहने। जदों दाएं तरफ अल्लाह भी पसंद की थी, रसूलुल्लाह ने भी पसंद की थी, तो जेड़ी इंग्लिश लिखी है पुट्ठी जाए तो उहदे विच कोई PhD कर जाए तो भावें कोई वड्डे जनाब ओहदे ते चला जाए, उन्होंने मसला खत्म नबुवत सीधा तो नहीं ना समझ आया। हाँ, नहीं ना समझ आया। जे उन्हें सीधा समझ आया होंदा तो इतना तो उन्होंने पता होना चाहिए सी। कायनात दा हुजूर फरमांदे मा यालमु फिस समावाति वल अर्दि इल्ला यालमु अन्नी रसूलुल्लाह। जदों झल्ला उठ हुजूर दे पैरों डिग्या ना ते सहाबा क्या हुजूर हुणे तो पहले खांदा सी, हुणे नूं की होया? फरमाया मेरे गुलामों जमीन आसमान ने शय ऐसी कोई नहीं जेड़ी ए न जानदी होवे कि मैं अल्लाह दा रसूल हां। मबाशा मन अज़ा इल्मे के खानी, मबाशा मन अज़ा इल्मे के खानी कि अज़वा रूए कौमे मी तवा कुश्त। इकबाल कहता जेड़ा इलम तू पढ़ा रहा ना अपने पुत्रा नूं ते तू खुद पढ़ रहा, ये अंजाम को बेखौफ ना हो, ये ते पूरियां पूरियां कौमां बर्बाद हो जाएंगी। हाँ जी, ये तो पूरे पूरे। कहा एक लुर्दे फरंगी ने अपने पिसर से कि मंजर वो तलब करके आँख ना हो कभी तेरी सैर। इकबाल कहता मैं यूरोप पढ़न गया तो उतो एक लाड फरंगी अपने पुत्र नूं कह रहा बच्चा ओ मुसलमाना नूं सदा सीने में रहे राज मुलूकाना तो बेहतर करते नहीं कभी महकूम को तेगों से जेर। इकबाल कहने लगा वो लाड फरंगी कह रहे सी पुत्रा ओ मुसलमाना नूं सदा गुलाम बना के रखना है। हाँ, तो उन्हें कहा बाबा ये तो गुलाम नहीं बनते, इन्हों को 8 तलवारा होवन तां भी बदर चले जाते। क्यों जी? इन्हों तो 70 जख्म लगे होवन। साद बिन रबी नूं 70 जख्म लगे हुए सन तो उन्होंने खुतबा आखिर जांदे जांदे जो उन्होंने हुजूर के बारे गल की थी, उन्हें कहा इन्हों तो 70 जख्म लगे होवन तो तां भी ये गुलाम नहीं बनते। ये तो मैदान ओहदे चुम्मे आमिर दा प्यो भी शहीद हो गया, भाई भी शहीद हो गया, शौहर भी ते बेटा भी, ये तो चारों रिश्ते दे के जनानियां नहीं रोंदियां। इन्हों तो इन्हों किवें गुलाम रखना है? उन्हें क्या मैं तेनू दसदा तालीम के तेजाब में डालकर इसकी खुदी को। हाँ जी, तालीम के तेजाब में डालकर इसकी खुदी को हो जाए मलायम तो जिधर चाहे इसे फेर। उन्हें कहा पुत्रा तालीम साड़ी पढ़ा होवे मुसलमाना दा MNA ते संभली जाके खत्म नबुवत डाका ना मारे तो मेरी गल कर। हाँ जी, उन्हें कहा जिधर हाँ हो जाए मला होवे तालीम साड़ी पढ़ा ते आशिक़े रसूल नूं इन्हां फट्टे लाया तू मैनू पुछ ले। हाँ, तालीम के तेजाब में डालकर इसकी खुदी को हो जाए मलाइम तो जिधर चाहे से फेर। तासीर में अक्सीर से बढ़कर है ये तेजाब, सोने का हुमाला हो तो मिट्टी का एक ढेर। इकबाल कहता लाड फरंगी अपने पुत्र नूं कह रहे सी पुत्र
तालीम साड़ी पढ़ा होवे ते दरगाहां दा सजादा नशीन होवे ते MNA नून लीग दी तरफों आवे ते आखिरी मिनट दी भी तनख्वाह लवे ते जमाली विच इतनी गैरत होवे असम्बली चो अस्तीफा दे के चले जाओ। हाँ होवन सजादा नशीन जमाली जितनी भी गैरत खत्म नबुवत न करन तो फिर लोग कवन जी है शेख तरीकत है ये तो पीर साहब का पुत्र है। और मैं आखा जलिया पीर साहब का पुत्र तो होया जमाली। हाँ जी समझ आई ना बात। जिन्होंने इतनी गैरत आई उन्हें क्या सारी असम्बली गर्क हो जाए। ये तो है ना रात 12 बजे 11:59 का 60वें मिनट की भी जिन्हें तनख्वाह ली हो खत्म नबुवत के गद्दारा को उन्होंने की पता है हो तालीम के तेजाब में डालकर इसकी खुदी को। इकबाल कहता सोने का भी वो माला होएगा ना तो वड्डा सजादा नशीन होएगा। वड्डे अलामे नहीं बैठे रहे उथे मौलवी हुण कहते जी इस्लाम के नाम पर हम आए हैं। मैं कहा जी खत्म नबुवत से जो हमला हो रहे सी उस वेले सैनट से असम्बलियां दे तुसी माल खा रहे सी हुण फिर इस्लाम याद आया। अब ऐसी बात नहीं चलेगी। अब हाँ अब ऐसी बात नहीं चलेगी। अब कौम बेदार हो चुकी है। इकबाल कहता सोने का मुसलमान होएगा हुमाला मुसलमानों का पुत्र होवे सोने का हुमाला यानी पहाड़ होवे सोने का दुनिया उन्होंने ढा न सके। इकबाल कहता कि जदों साड़ी तालीम पढ़ेगा ना लार्ड फरंगी ने किया तो मिट्टी का ढेर बन जाए। दूसरी जगह इकबाल कहता जवाने खुश गले गिले रंगी कुलाहे निगाहे ऊँचू शेरों बेपनाए बमकतब इल्म मेशी रा बया मोख्त मुयसर न आयदश बरगे काहे। इकबाल कहता एक जवाने खुश गिले रंगी कुलाहे। इकबाल कहता मुसलमाना का एडा मुंडा तो उन्हें एडी पग बधी हुई तो वह जिसम वेच निगाहे ऊँचू शेरां बेपनाहे। इकबाल कहता उन्होंने इस्लाम पढ़ के उदी निगाह इंज सी जिवें शेर वेखदा ना शिकार नूं ते उत्थे ही वो शिकार ढह पाउंदा। उस जवान दे जवाने खुश गिले रंगी कुलाहे निगाहे ऊँचू शेरां बेपनाहे ते उदी निगाह शेरां दी तरह। तो फिर होया कि बमकतब इल्म मेशी रा बया मोख वो स्कूल गया तो शेर नूं भेड़ां दा सबक पढ़ाया गया। वो स्कूल गया तो कहता उन्होंने भेड़ां दा सबक पढ़ा दिता गया। तो शेर जिहदा एडा जड़ा सी ते उहदी रंगी कुलाहे उहदी पगड़ी वेख के भी इंज लोग तरसदे सन ते उहदी अख भी जिहड़ी शेरां दी तरह जदों मकतब इल्म मेशी रहा तो उत्थे जाके भेड़ा दे ना इस्लाम अमन का दर्स देता है। मुमताज़ कादरी ने कानून को हाथ में ले लिया। इतनी सख्ती से इस्लाम तो बड़े अखलाक से फैला तो इस्लाम तो बड़े इस तरह की बै सारियां गल्लां सही बन जिथे अखलाक का वेला हो उत्थे अखलाक नाल फैलिया। लेकिन जदों अबू दुजाना मैदान ओहदे तलवार लैके एन चले ना हाँ एन चले हाँ हर एन चले हुजूर दे सामने हाँ उत्थे इंज नहीं सी जनाब बड़ी मेहरबानी मुझे तलवार मिल गई बड़ा बड़ा शुक्रिया हुजूर आपका। हाँ इंज नहीं फिर तलवार लैके उन्हें इंज सिर थले नहीं किया तलवार लैके ते एन चले ना जब तो अबू दुजाना ते नाल शेर पढ़दे चले अनल्लज़ी आहदनी खलीली व नखनु बिसफ़ख़ लदन नखीली अल्लाह हुकूमत दहरा फिल कयूली अज़रिबु बिसैफ़िल्लाहि वर रसूली। मैं सही होंदा ना तो मैं मेहराब तो चल के मैं उत्थे तक तुहानू दसदा कि अबू दुजाना इंज करके जदों चले ना तो फलम्मा रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुजूर ने वेख्या कि मेरा गुलाम एन चल रहा तलवार हाथ च नाल शेर पढ़दा जा रहा हट जाओ आज मैं हुजूर की तलवार ले ली हट जाओ एन करके जदों तो हुजूर ने फरमाया इन्ना लमिशियतुन युबग़िज़ु अल्लाह ताला फरमाया ये चाल अल्लाह को बड़ी नापसंद है लेकिन इल्ला फी हाज़ल मौत ने लेकिन मेरे दुश्मनों के सामने ये चाल अल्लाह को पसंद है। हर जगह तवज्जो भाई तवज्जो इकबाल कहता मुयसर न आयदश बरगे काहे वो जदों एडा शेर जवान सी मुसलमाना का मुंडा निगाह उहदी शेरां वाली सी ते जदों स्कूल गया तो भेड़ां का सबक पढ़ के आ गया मुयसर न आयदश बरगे काहे कहने लगा फिर कदी वो बिजली नूं तरसिया फिर कदी वो ठंडे पानी नूं तरसिया फिर कदी वो जनाब सड़कों नूं तरसिया फिर कदी अमन ते सुकून नूं तरसिया। कहना फिर उहदे हाथ टुटे होया तिनका भी ना आया बरगे काहे टुटे होए तिनका भी उहदे ना आया एडा शेर जवान। तो जदों भेड़ां दा सबक पढ़ बैठा तो फिर तिनके नूं मैं वेख्या कि मंगदा फिरदा सी। मैं आखा तैनूं की होया तू तो शेर सी। उन्हें कहा मैं स्कूल गया तो मैनूं सबक भेड़ां वाला पढ़ाया दिता। इस वास्ते इस्लाम दे नाल खड़े हो जाओ। हाँ जी बिल्कुल सीधे तीर खड़े हो जाओ। हाँ दिल एक ही है
दिल रब ने एक ही रखा। हाँ जी, क्यों जी, दिल रब ने एक ही रखा और दिल अपने हबीब की मुहब्बत वास्ते रखा। हुण लब्बैक या रसूल अल्लाह नाल खड़े हो जाओ, हर लिहाज नाल खड़े हो जाओ।